हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हर बच्चे के मन में एक डाउट जरूर रहता है, आखिर एसबीआई पीओ और आरबीआई असिस्टेंट में कौन सी जॉब बेटर है। देखिए, जो ये पीओ की जॉब है ये एक ऑफिसर लेवल जॉब है और जो ये असिस्टेंट की जॉब है ये एक क्लरिकल लेवल जॉब है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक ऑफिसर और एक क्लरिकल जॉब का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑफिसर एक अलग कैडर है और क्लरिकल एक अलग कैडर है। ऑफिसर में भले ही आपकी सैलरी कम हो या काम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपके ऊपर ऑफिसर का ठप्पा लग जाता है कि आप बैंक में ऑफिसर हैं या आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं। जबकि जो क्लरिकल जॉब है, क्लरिकल जॉब में हो सकता है आपकी सैलरी ऑफिसर के बराबर हो, थोड़ी सी कम ज़्यादा हो, या फिर काम कम होता है क्लरिकल जॉब में, लेकिन आपके ऊपर एक क्लर्क का ठप्पा लग जाता है कि आप आरबीआई में क्लर्क हैं, बैंक में क्लर्क हैं, एसबीआई में क्लर्क हैं। तो ये ठप्पा एक अलग ही होता है और लोग आपको उसी नज़रिए से देखते हैं। आप जब पीओ बनेंगे तो आप एसबीआई या पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर बन के चेयर पे बैठेंगे, जबकि आरबीआई में आप क्लर्क बन के चेयर पे बैठेंगे। ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक जेन्यून और जो एक रियलिटी है वो इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया कि ऑफिसर और क्लरिकल का डिफरेंस जो कंपैरिजन है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों जॉब में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो ये देखिए 97,000 ग्रॉस सैलरी आपको मिलती है एसबीआई पीओ में। इसमें लीज इंक्लूडेड है। लीज क्या होती है? आप जहां पर रहते हैं, ठीक है, जिस घर में रहते हैं उसका रेंट बैंक पे करता है। और अगर हम देखिए, होता क्या है कि बैंक आपको लीज भी देता है और कुछ शहर में बैंक के क्वार्टर्स भी होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया। तो अगर आप बैंक के क्वार्टर्स में रहेंगे तो आपको लीज नहीं मिलेगा। तो चलिए हम कंपेयर करने के लिए मान लेते हैं आप बैंक के क्वार्टर्स में रहते हैं, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 77,000 ग्रॉस सैलरी अलाउंसेस को मिलाकर। जबकि आरबीआई असिस्टेंट में आपको मिलेगा 54,000 अलाउंसेस को मिलाकर। और आरबीआई में आपको लीज नहीं मिलती है क्योंकि आरबीआई के, देखिए, जो आरबीआई है उसके ऑफिस बहुत ही कम जगह पर होते हैं, तो आरबीआई वहां पर आपको अपने क्वार्टर्स देगा और लीज नहीं मिलती। तो सैलरी में देखिए 77,000 है, यहाँ पर 54,000 है। और आईबीपीएस की सैलरी मान लीजिए कि एसबीआई से 3-4 हज़ार रुपए कम रहती है, तो मान लीजिए 74,000 आईबीपीएस पीओ की सैलरी है। तो सैलरी में आपको यहाँ पर काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अप्रॉक्स आपको 20,000 के आसपास का डिफरेंस मिलेगा ऑफिसर और क्लरिकल जॉब में। वर्किंग की अगर हम बात करें तो बैंक में सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ है, जबकि आरबीआई में 5 डे वीक है। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ना। 5 डे वीक होता है तो आप वीकेंड में आराम से चिल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जबकि बैंक में केवल सेकेंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ है। 2 सैटरडेज आपको बैंक में जाना पड़ेगा। तो अभी क्या है, बैंक यूनियंस ने डिमांड किया है गवर्नमेंट से कि सारे सैटरडेज ऑफ होने चाहिए और 5 डे वीक होना चाहिए। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट इनकी ये डिमांड मानती है या नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से आरबीआई असिस्टेंट में 5 डे वीक है और ये बहुत ही रिलैक्सिंग चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है। वर्क प्रेशर की अगर हम बात करें तो एसबीआई हो या पीएनबी हो या बीओबी हो, कैनरा बैंक हो, कोई भी बैंक हो, वर्क प्रेशर इस समय बैंक्स में बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा हेक्टिक प्रेशर, थोड़ा सा हेक्टिक वर्क है बैंक्स में। जबकि जो आरबीआई असिस्टेंट है यहां पर वर्क प्रेशर बहुत ही कम है बैंक्स की तुलना में। तो आरबीआई असिस्टेंट सच में एक रिलैक्सिंग जॉब है, एक कूल माइंड वाली जॉब है। कोई टेंशन नहीं है, आराम से जाइए, आराम से काम करिए और घर वापस आइए। जबकि बैंक में इस समय पर थोड़ा सा काम का प्रेशर ज्यादा है। अकोमोडेशन का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बैंक में लीज भी मिलती है और बैंक के खुद के क्वार्टर्स भी होते हैं, जबकि आरबीआई असिस्टेंट में आपको केवल क्वार्टर्स ही मिलेंगे आरबीआई के। टाइमिंग से अगर हम बात करें तो देखिए, जो आरबीआई असिस्टेंट है वो क्लरिकल जॉब है, तो आप आराम से 5 या 5:30 तक आरबीआई से निकल सकते हैं। जबकि जो पीओ है वो एक ऑफिसर जॉब है और ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बैंक का पूरा काम खत्म करें। तो आप बैंक का पूरा काम खत्म करेंगे, उसके बाद अपनी ब्रांच बंद करवाएंगे, फिर आप निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये आपकी डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच में कितना काम है। आप 5:30 पे भी निकल सकते हैं ब्रांच से, 6 बजे भी निकल सकते हैं, 6:30 पे भी निकल सकते हैं, और अगर काम ज्यादा है तो आप 7 बजे भी या 8 बजे भी आपको निकलने को मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच। दूसरा है कि एसबीआई हो या आईबीपीएस की कोई भी बैंक हो, आपको पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया मिलेगी। ठीक है, पीएनबी है जैसे एसबीआई है तो उनकी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस हैं, तो आपको ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है।
शहर में पोस्टिंग मिल सकती है या फिर गांव में भी मिल सकती है। जबकि जो आरबीआई असिस्टेंट है, आरबीआई की जो ब्रांचेस हैं, जो ऑफिसेस है, वो केवल सिटीज़ में हैं, तो आपको हमेशा सिटी में ही रहना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपको गांव में नहीं रहना पड़ेगा। जबकि बैंक्स में क्या होता है कि आपकी जो पहली पोस्टिंग होती है, पहली पोस्टिंग आपकी रूरल और सेमी अर्बन ही होती है, तो आपको कुछ समय तो गांव में बिताना ही पड़ेगा। अलाउंसेस से अगर हम बात करें तो अलाउंसेस दोनों में सेम ही होते हैं। जैसे कि मान लीजिए न्यूज़पेपर हो गया या पेट्रोल अलाउंस हो गया, तो ये सब में ऑलमोस्ट सेम है दोनों में। करियर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एसबीआई या बाकी बैंक्स में आपको 2.5 से 3 साल में प्रमोशन मिल जाएगा। जैसे अगर आप पीओ ज्वाइन करते हैं तो 2.5 से 3 साल के बाद आप स्केल 2 मैनेजर बन सकते हैं, फिर उसके बाद स्केल 3 बन सकते हैं, स्केल 4 बन सकते हैं। ऐसे ही आपका प्रमोशन होता जाएगा। आरबीआई असिस्टेंट में भी यही चीज़ है, आपका 3 साल में प्रमोशन हो जाएगा, आप ग्रेड ए बनेंगे, फिर आप ग्रेड बी बनेंगे, ऐसे ही आपका प्रमोशन चलता रहेगा। तो अगर हम करियर ग्रोथ की बात करें तो दोनों में ही करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप आरबीआई असिस्टेंट ज्वाइन करें या एसबीआई पीओ ज्वाइन करें या आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करें, सब में करियर ग्रोथ अच्छा है और आप अपने करियर में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आपने देखा है कि देखिए दोनों जो जॉब्स हैं, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ और ये आरबीआई असिस्टेंट, सारी जॉब्स ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, जैसे आरबीआई असिस्टेंट में क्या है, थोड़ी सी आपकी सैलरी कम है, लेकिन आपको जो जॉब है वो रिलैक्सिंग मिल रही है, ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं है। जबकि एसबीआई पीओ में क्या है, थोड़ा सा आपको पैसा ज़्यादा है, लेकिन आपका जो काम है वो थोड़ा सा हेक्टिक है, वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है ना। सेकेंड और फोर्थ सैटरडे भी आपका ऑफ रहता है, और जो बाकी सैटरडेज हैं, फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे, तब आपको बैंक जाना पड़ेगा। तो अब अगर आप मेरी सलाह माने, अगर मेरी आप मुझसे पूछे कि कौन सी जॉब आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर मानिए 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 में से जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनका यही मानना है, और मेरी तरफ मेरा भी यही मानना है कि अगर आपका आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई पीओ में से कोई भी निकलता है तो आपको आरबीआई असिस्टेंट ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि बैंक्स में क्या है, आरबीआई की थोड़ी सी ज़्यादा रेपुटेशन है, ज़्यादा वैल्यू है। इसके अलावा 5 डे वीक है, सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन आपको एक रिलैक्सिंग जॉब मिलती है और सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आराम से आप ऑफिसर लेवल, दैट इज ग्रेड ए जॉब में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जॉब सारी बेटर होती हैं। पहली प्रायोरिटी तो आपकी ये होनी चाहिए कि जॉब मिले, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक बार जॉब मिल गई, फिर आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी सिविल सर्विसेज या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए आरबीआई असिस्टेंट की जॉब बेटर रहेगी, क्योंकि 5 डे वीक है, तो 2 दिन आपको आराम से मिल सकते हैं। आप 2 दिन में इजिली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन बैंक की जॉब भी कुछ बुरी नहीं है। अगर आप मान लीजिए कहीं पर रहने वाले हैं कहीं के, तो आपको आपकी जो सिटी है, आपको अपनी सिटी के आसपास पोस्टिंग मिल सकती है। जबकि आरबीआई में क्या है, आपको पोस्टिंग हमेशा दूर ही मिलेगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए यूपी है, तो यूपी में आरबीआई के जो ऑफिस है कहाँ है, केवल और केवल कानपुर में है और लखनऊ में है, तो आपको इन्हीं 2 शहर में हमेशा के लिए रहना है। जबकि एसबीआई पीओ या जो पीएनबी में पीओ है, वो यूपी में किसी भी शहर में अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बैंक में बेटर है, और आरबीआई की जॉब तो अच्छी है ही। ठीक है, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है कि कौन सी जॉब ज्वाइन करना चाहिए, या आपके मन में कोई भी डाउट है एसबीआई पीओ या आरबीआई असिस्टेंट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।